जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। भारतीय सेना का इतिहास पूरा विश्व मानता है और भारतीय सेना के इस बार 16 कोर के 50 वर्ष यानी कि गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में भारतीय सेना के जवानों द्वारा, अधिकारियों द्वारा एक भव्य साइकिलिंग रैली यहां पर निकाली गई और जो नगरोटा से चलती हुई सुंदरबनी के 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर यहां पर पहुंची। इस रैली को यहां पर स्वागत करने के लिए 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर MK रूरिया साहब यहां पर पहुंचे और इस रैली की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि किस उपलक्ष्य में ये जो साइकिलिंग रैली निकली है और नगरोटा से चलने के उपरांत आप जम्मू के अंदर पहुंचे, किस प्रकार का हौसला जज्बा क्या है और संदेश क्या है समाज के नाम, भारतीय सेना के जवानों के नाम। इस साल जैसा कि हम जानते हैं 16 कोर के 50 वर्ष गौरवमयी इतिहास के पूरे हुए हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है और इसी हर्षोल्लास के तहत ये साइकिलिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया है। हमारा जो उद्देश्य है 16 कोर के पूरे इस एरिया में जहां पर तमाम इतने पास्ट में इतिहास में इतने वॉर वगैरह इतने ऑपरेशंस लड़े गए हैं, तो यहाँ पर समाज में बच्चों में एक देश के प्रति, सेना के प्रति एक सकारात्मक सोच का विकास करना। जो भी हमारी वीर नारीज हैं और जितने भी हमारे गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं उनको हम सम्मान दे रहे हैं। हर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में, डिवीजन हेडक्वार्टर में, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हम जा रहे हैं और लगभग 12 दिन के इस एक्सपीडिशन के ड्यूरेशन में हम 700-750 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेंगे और यहाँ के बाद नेक्स्ट हम नारिया रजौरी होते हुए आगे फिर डेल्टा फोर्स के एरिया में जाएंगे। तो जब सुंदरबनी के 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर आप पहुंचे, ब्रिगेड कमांडर साहब आपके साथ थे और सबसे पहले सर्वप्रथम आपने यहाँ कर शहीदी स्मारक पर आपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जी, कैसा मन में प्रतीत हुआ कि सुंदरबनी के शहीदों को नमन करने का, इस सुंदरबनी की इस धरती से जितने भी जो भारतीय सेना के जाबाज सैनिक जिन्होंने मातृभूमि के कर्ज को अदा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको आपने नमन किया, मन में कैसा प्रतीत हो रहा था? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, एक जवान या एक सैनिक जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से या किसी पर्टिकुलर उससे वो वाकिफियत नहीं रखता है, बट यहाँ पर इस एरिया में जिन जवानों ने शहादत दी है उनको मैं नमन करता हूँ। उनको ये श्रद्धांजलि अर्पित करके जो हमारी टीम को दिली खुशी जो महसूस हो रही है और जो हौसला और जो हमारा मनोबल बढ़ा है वो उसकी कहने की कोई हद नहीं है। तो आपने कहा कि जिस प्रकार बताया कि नगरोटा से लेकर 750 किलोमीटर का टारगेट आपका है और 750 किलोमीटर की साइकिलिंग आपकी होगी। रोड इस समय नेशनल हाईवे की बात की जाए तो नेशनल हाईवे का काम इस समय प्रगति पर है और टूटी फूटी सड़क, क्या जवानों के मनोबल में कोई किसी प्रकार का कोई कमी आई है? मनोबल में ये टूटी सड़कें क्या कमी करेंगी? जवानों ने, हमने सबने 2-3 महीने से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ठीक है, इसका उद्देश्य ही ये है कि जो भी ये पहाड़ी इलाका है, टूट फूट वाला इलाका है, उससे गुजर के अपने लोगों के साथ संपर्क गांठना, तो ये टूटी सड़कें या ये फौज को नहीं रोक सकती है। तो भारतीय सेना के आगे बड़ी सी बड़ी चुनौती को भारतीय सेना के जाबाज सैनिक ढेर कर देते हैं, लेकिन ये हमने कहा कि सवाल किया था कि टूटी फूटी सड़कें कहीं आपके मनोबल को ना गिरा दे, लेकिन उनका कहना था कि भारतीय सेना के आगे चुनौती कोई मायने नहीं रखती। वीर चक्र पूर्व कप्तान स्वर्ण सिंह साहब, आप भी यहाँ पर आए और जवान जो थे यहाँ पर साइकिलिंग के माध्यम से जहाँ पर पहुंचे, 750 किलोमीटर का सफर और कमांडर साहब के द्वारा इन जवानों को यहाँ पर रिसीव किया गया, हार्दिक यहाँ पर इनका वेलकम हुआ। आप क्या कहेंगे इस साइकिलिंग को लेकर और जो गोल्डन जुबली का इस समय जो 16 कोर का कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जहाँ पे ये 16 कोर से जो साइकिल रैली निकाली गई है, इसका वेलकम करने के लिए कमांडर 28 ब्रिगेड के मनोज रूरिया साहब ने जो वेलकम किया है और जो शहीदों को जहाँ पे फूल माला चढ़ाई गई है और ये लड़के जो आए हुए हैं 16 कोर से, इनको देख के इनका मनोबल देख के मेरा 2 ग्राम जो ब्लड है ये बढ़ा है। इतना जोश और ये समाज के लिए जो हमारी एक मैसेज आ रहा है, लाखों के हजारों लड़के जो बच्चे हमारे जो स्कूल के हैं जो रोडों पर खड़े होके इस रैली को देख रहे हैं और वो भी यही बोल रहे हैं कि हम सेना में जाएं और इसी प्रकार देश में हम आगे बढ़ के काम करें। तो आप भारतीय सेना के पूर्व कप्तान हैं और वीर चक्र विजेता हैं। भारतीय सेना की ओर से एक केंद्र सरकार की ओर से अग्निवीर योजना जो लागू की गई, उस योजना को आप कैसे देखते हैं? क्या भारतीय सेना जो है हमारे नौजवानों के साथ विपक्ष कह रहा है कि खिलवाड़ सा हो रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नो,
जो भी जो हुआ है अग्निवीर के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे चीफ साहब ने जो फैसला लिया है, मैं तो बोलता हूँ ये आज से 10 या 20 साल पहले लेना चाहिए था। अग्निवीर जो बच्चा हमारा 4 साल का है, मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है। जो भी ऑपरेशन हमने लड़े हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जब मेरे को वीर चक्र मिला था, जो लड़के 2 या 4 साल वाले वो ही थे लड़के जो मेरे साथ आगे आए थे। और करगिल में जो हुआ है, ये एक मिसाल पेश हुई है। जो भी हमारे जंग अफसर थे या जंग लड़के थे वो ही आगे आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो अग्निवीर है ये सेना के लिए बहुत ही बढ़िया और समाज के लिए एक एग्जाम्पल पेश होगा। जब ये लड़का 4 साल के बाद बाहर आएगा, इसको पुलिस में या सीआरपीएफ में कहीं ना कहीं सर्विस उसको मिलेगी, या किसी फैक्ट्री या किसी होटल में जाएगा ये। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये 4 साल से जो बाहर से लड़का जो आएगा बाहर, अगर 10,000 लड़का भी खड़ा होगा, जो अग्निवीर वाला लड़का खड़ा होगा उसकी एक अलग पहचान होगी। तो समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसमें आए आगे। जरूरी नहीं है ये 4 साल में वापस आ जाएगा। ये जहाँ से एसीसी कमीशन लेके जनरल भी रिटायर हो सकता है। ये एसीसी कमीशन लेके ये जनरल भी रिटायर हो सकता है। तो ये मैं बच्चों को अगर रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिमाग से आगे ये निकाल दो कि मुझे 4 साल के बाद घर भेज दिया जाएगा। उसका एक फ्यूचर बना के सेना उसको भेजेगी और कहीं ना कहीं और एडजस्ट होगा। जो उसको पैसा मिलता है, मेरा बेटा खुद इस कनाडा में है इस टाइम, अगर वो अदरवाइज को वहाँ जब सर्विस नहीं मिलती है तो वो किसी भी कंट्री में 10-20 हज़ार रुपया लगा के 10-20 लाख लगा के पढ़ाई के लिए जाके जा सकता है, या वो अपना प्राइवेट बिजनेस खोल सकता है। बहुत ही बढ़िया अग्निवीर। मैं इसलिए प्रधानमंत्री और चीफ आर्मी स्टाफ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये जो मिशन चलाया है बहुत बढ़िया है। जय हिंद, जय भारत। तो अग्निवीर योजना को लेकर यहाँ पर पूर्व कप्तान स्वर्ण सिंह चीफ जो वीर चक्र हैं, उनका कहना था कि भारतीय सेना के अंदर जाने का हर एक युवा को यहाँ पर मौका मिलेगा और 4 साल की सर्विस जरूरी नहीं कि वह पूरी करने के उपरांत वह घर को लौट आएगा। अगर उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर वह सक्षम है तो वह जनरल रिटायर तक हो सकता है। इसलिए आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो अग्निवीर का जरूर हिस्सा बने। हर एक परिवार से एक व्यक्ति अगर भारतीय सेना का हिस्सा होगा, अगर वह 4 साल के बाद घर आता भी है तो हमारे समाज के अगर कोई आपदा विपदा आती है तो ट्रेंड सोल्जर की तरह वे हमारे समाज की रक्षा करेगा। यहाँ पर पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार जोश और जज्बा इस समय 16 कोर के जवानों के बीच में है, जो साइकिलिंग के माध्यम से नगरोटा से चलकर सुंदरबनी के 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंदर यहां पर पहुंचे। 750 किलोमीटर का इनका सफर और 750 किलोमीटर सफर के अंदर तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारतीय सेना के जवान इस समय भारतीय सेना का एक संदेश समाज के नाम पैगाम कि आवाम की रक्षा सुरक्षा और हमारे समाज की रक्षा के लिए सदैव भारतीय सेना सदैव तत्पर रहेगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितने जवान इस समय सिविल ड्रेस में और साइकिलिंग के पीछे बिल्कुल खड़े हैं, अपने अपने साइकिल के पीछे खड़े और साइकिलिंग के माध्यम से समाज के नाम संदेश और 16 कोर के 50 वर्ष पूरे होने के उपरांत गोल्डन जुबली कार्यक्रम के तहत इस समय जवान जो थे सुंदरबनी के अंदर पहुंचे और जज्बा इनका आप देख रहे हैं कि किस प्रकार यहां पर सीना ताने खड़े हुए हैं। नगरोटा से चलने के उपरांत लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके वह सुंदरबनी पहुंचे, लेकिन जज्बा इनका अभी भी 7वें आसमान पर है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहुस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहुस के लिए मैं राजेंद्र राणा। व्हाइट नाइट कोर की जय, व्हाइट नाइट कोर की जय, व्हाइट नाइट कोर की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।